बोलिए श्री कृष्ण बलदेव जी की जय। उमापति महादेव जी की जय। बांके बिहारी लाल की जय। पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। प्रिय भगवत प्रेमियों, हम सब बहुत ही भाग्यशाली हैं कि जो गुरुदेव के अनुकंपा से, परमात्मा की कृपा से समय समय पर महापुरुषों के विचारों को लेके हम सब उपस्थित होते हैं। सज्जनों, किसी ने प्रश्न किया है कि हमसे लोग बहुत शिकायत कर रहे हैं, क्या करें हम? सज्जनों, जिंदगी में हर एक मोड़ आता है। कभी आप बहुत परेशान रहते हैं, कभी आप बहुत खुश होते हैं, कभी आप एकदम गंभीर हो जाते हैं। ये सब एक अवस्था है। और सज्जनों, जिनका प्रश्न है वो ऑफिस में काम करते हैं। सज्जनों, चाहे ऑफिस है, चाहे घर है, चाहे धर्म स्थल है, चाहे कोई भी जगह है, जानते हैं क्या है आज के समय में कि हम कितना आगे बढ़ जाएं और किसके सिर पे पैर रख के हम निकल जाएं पर आगे बढ़े। सज्जनों, ये हौड़ है, हौड़ मची हुई है इस संसार में। और यही कारण है कि सब एक दूसरे की शिकायत करते हैं। सज्जनों, जिस दिन आप शिकायत करना बंद कर देंगे, जानते हैं, समझ लेना कि आप अब बहुत कुछ प्राप्त करने वाले हैं। क्योंकि जब तक आप शिकायतों में लगे रहेंगे तब तक आप उन्नति नहीं कर पाएंगे। और जिस दिन आप शिकायत करना बंद कर दिए, इसीलिए आप उन्नति कर लेंगे। सज्जनों, उदाहरण के लिए मैं आपको कुछ नाम बताऊंगी। जैसे भगवान श्री राम जी का कोई दोष नहीं था, लेकिन फिर भी माता ने आज्ञा ऐसा दिया कि उनको वनवास जाना है। उन्होंने एक बार नहीं पूछा, न तो कोई शिकायत किया। उन्होंने कहा कि ठीक है, मैं इसे स्वीकार कर लेता। सज्जनों, भीष्म पितामह के कोई दोष नहीं था। देखा जाए तो वर्तमान समय में, प्रारब्ध में मैं नहीं देख रही हूं, वर्तमान की बात कर रही हूं। भीष्म पितामह का कोई दोष नहीं था, लेकिन जब उनके पिता महाराज शंतनु के एक मछुआरे की कन्या, जिसका नाम सत्यवती था, उससे जब उनको प्रेम हुआ तो सत्यवती को महाराज शंतनु से प्रेम थोड़ी ना हुआ था। वो तो सिर्फ एक दिखावा था, एक छलावा था कि मैं कैसे इस सारे वैभव के राजमाता कहलाऊं, ये जो कुछ है ये सब मेरा हो जाए। सज्जनों, व्यक्ति आपके समक्ष आता है ना, वो होता कुछ है, दिखता कुछ है, बोलता कुछ है, लेकिन उसके चेहरे की आकृति आपको कुछ और ही बताते हैं। सज्जनों, कई बार व्यक्ति रोता है लेकिन आंखें कुछ और उसकी कहती हैं। सज्जनों, ये बारीकियां कैसे समझ आएगी आपको? इसीलिए रामायण और महाभारत के दोनों का उदाहरण मैंने लिया है। भीष्म पितामह जो हैं, एक बार उन्होंने नहीं सोचा। उनका पूर्व नाम देवव्रत है, गंगा पुत्र हैं और महाराज शंतनु के ज्येष्ठ पुत्र हैं। पहला पुत्र वही है। लेकिन सज्जनों, लालच बीच में दांव खेलता है। स्वार्थ की बैसाखियों पर लोग प्रेम करते हैं और कहते हैं कि जी हम प्रेम करते हैं। सज्जनों, समझ लीजिएगा कि ये प्रेम नहीं है, सिर्फ वासना होती है अपनी इच्छा पूर्ति करने के लिए। और सज्जनों, जो सत्यवती थी उसका सत्य यही था। महाराज शंतनु से कोई प्रेम नहीं था, सिर्फ एक आकर्षण था। और उस आकर्षण के पीछे के जो उसका लालच था, जो उसका स्वार्थ था, वो यही था
कि मैं हस्तिनापुर के महारानी कहलाऊंगी, और महाराज नहीं भी रहेंगे तो मैं राजमाता के पद प्राप्त करूंगी, और मेरे पुत्र होंगे वही राजा बनेंगे, उन्हीं को सारा दौलत सारा धन मिलना चाहिए। सज्जनों, बहुत से लोग कहते हैं कि भीष्म ने बहुत गलत किया, लेकिन मुझे नहीं लगता कि भीष्म ने कोई गलती की। जानते हैं, भीष्म परशुराम जी के शिष्य हैं। बृहस्पति से उनको शिक्षा राजनीति का ज्ञान प्राप्त हुआ है। जो धर्म को जानते हैं वो व्यक्ति गलत कैसे हो सकता है सज्जनों। और जैसे उनको यह पता चला मंत्री के द्वारा कि उनके पिताजी घोर निषाद में हैं, और सत्यवती का शर्त यह है कि अगर मेरे पुत्र होंगे तो वही राजा बनेंगे, तभी मैं विवाह करूंगी, अन्यथा नहीं करूंगी। सज्जनों, जैसे ही देवव्रत को यह बात पता चली, उसी क्षण अपने पिता शंतनु के पास नहीं गए, सत्यवती के पास गए और उन्होंने कहा कि हे माता, अगर इतनी सी बात है तो आप मुझे बता दी होती, आपका ही पुत्र राजा बनेगा, लेकिन मैं इस हस्तिनापुर के सिंहासन के दास बन के रहूंगा। मैं कभी राजा नहीं बनूंगा, लेकिन हाँ, इसकी सेवा जरूर करूंगा, कभी अनर्थ नहीं होने दूंगा, कभी गलत नहीं होने दूंगा मैं। ये किसने प्रतिज्ञा लिया? भीष्म पितामह ने। सज्जनों, मैं इसलिए बात दोहरा रही हूं कि आज के समय में अगर कोई आपसे शिकायत कर रहा है और उसको लगता है आप अपने जगह ठीक हो, और कोई आपसे शिकायत कर रहा है, आपकी गलती को कोई बता रहा है, तो उसे सहज से स्वीकार कर लेना, क्योंकि समय समझाता है सब कुछ। और इधर जो भीष्म पितामह हैं, उन्होंने प्रतिज्ञा ले लिया और कहा कि मैं विवाह ही नहीं करूंगा तो संतान कैसे होगी, और मैं राजा ही नहीं बनूंगा, हस्तिनापुर की सेवा करूंगा। सज्जनों, उस समय सत्यवती को ऐसा लगा कि पूरे संसार का सुख प्राप्त हो गया, बहुत प्रसन्न हो गई, और महाराज शंतनु से विवाह हुआ। विवाह के उपरांत अब देखिए कैसा मोल चुकाना पड़ता है। सज्जनों, जब वो विवाह करके आई तो कुछ समय के बाद उसके एक पुत्र हुआ, फिर दूसरा पुत्र हुआ, और देखिए जो देवव्रत हैं अब वो भीष्म के नाम से जाने जाते हैं। और उसके बाद जो राजा शंतनु थे उनका देहांत हो जाता है, वो मर जाते हैं, एक्सपायर हो जाते हैं, स्वर्गवास हो जाता है उनका। अब ये विधवा हो गई, अब ये महारानी से अब राजमाता के पद इसको प्राप्त हुआ। जो ये चाहती थी वही पद इसे मिला, क्योंकि सज्जनों, शादी कर लेने के बाद भी अगर मन में स्वार्थ के लालसा है तो ये नियति सब कुछ वैसे ही करती है। और सज्जनों, उसके उपरांत सत्यवती आज राजमाता के जगह पर बैठी है। उसके 2 पुत्र हैं, और दोनों ने, कहते हैं ना, जैसी करनी वैसी भरनी, दोनों ने मदिरा का पात्र पकड़ा। मदिरा जानते हैं ना, जिसे दारू बोलते हैं, देशी भाषा में कहूं तो दारू, और हिंदी में कहूं तो शराब। तो सज्जनों, वो लोग दारू के बोतल पकड़ लिए और खूब पिए। कोई, दोनों पुत्रों में से कोई योग्य नहीं था, न तो शारीरिक रूप से वो बलिष्ठ थे और ना ही मानसिक रूप से वो लोग बलिष्ठ थे, किसी योग्य नहीं थे वो लोग। ऐसे लगता था कि उन्हें भोजन पानी ही नहीं मिलता है, सूखते ही जा रहे थे, सूखते ही जा रहे थे। लेकिन इधर जो भीष्म पितामह थे वो अपने राज्य काज में व्यस्त थे, सेवा कार्य में व्यस्त थे, और हस्तिना के जो सिंहासन था वो रिक्त था, खाली था। आज देखिए, स्वार्थ पे जो रिश्ता बनता है वो आगे चल के कितना दुख देता है, कितना दुख मिलता है। और उसका बड़ा बेटा मर गया, फिर उसके बाद उसका छोटा बेटा भी मर गया। जो सोची थी कि मेरे पुत्र राज करेंगे, दोनों पुत्र राज नहीं कर पाए। 2 बहुएं आई, वो भी विधवा हो गई। 3 बहुएं थी, तीनों ही विधवा हुई। सज्जनों, ये समय के गर्भ में क्या छुपा है
न आप जानते हैं और न शिकायत करने वाला जानता है। इसीलिए सज्जनों, अगर कुछ बुरा भी हो रहा है ना, उसे बस एक्सेप्ट करना सीख लो, स्वीकार करो। अगर आज आपने स्वीकार किया है तो कल उसका फल तो उस व्यक्ति को मिलना ही मिलना निर्धारित है ये। और सज्जनों, रामायण उठा के देखिए, राम ने एक बार भी शिकायत नहीं किया, पूछा तक नहीं। लेकिन क्या भरत सिंहासन पर बैठे? नहीं। उसने राम को वनवास दिया तो भरत स्वयं ही वनवास ले लिए, किसी को कहना नहीं पड़ा। सज्जनों, सत्यवती ने देवव्रत को हटाया तो उसके पुत्र स्वयं ही हट गए। क्या राज का सुख मिला? उस घर के, उस महल का सुख आनंद उठा पाए? नहीं उठा पाए। तो सज्जनों, ये कुछ झांकियां हैं जो मैं आपके समक्ष रखी हूं। आज से पहले आपने बहुत बार ये कथा में सुना होगा, सुनते आ रहे हैं, बालकाल से सुनते आ रहे हैं हम लोग। लेकिन कुछ चीजें हैं जो आत्मा को झकझोर देती हैं। सज्जनों, हमारे पुराण, हमारे ग्रंथ क्या हैं? जननी हैं। हमें बहुत कुछ वो समझाते हैं, लेकिन व्यक्ति मूढ़ अज्ञानी नहीं समझ पाता है। सज्जनों, इसीलिए जो आज आप बोओगे वही कल आप काटोगे। इसीलिए सज्जनों, जीवन में अच्छा करो, शिकायत मत करो किसी की, क्योंकि जिसने भी शिकायत की उसका जीवन दुख से भर गया, अशांति से उसका जीवन भर गया, वो किसी भी सुख का लाभ उसे नहीं मिला। और सज्जनों, कहते हैं कि बैरागी जो मन होता है वो बड़ा सुख देता है, क्योंकि ना तो उसका मन उस वैभव में है और ना ही परिवार में है, उसका मन कहाँ है? भगवान में है। और सज्जनों, इसीलिए कहते हैं कि जिसका मन भगवान में होता है ना, तो भगवान कभी किसी को दुखी देख सकते हैं क्या? नहीं। और भगवान को पता था कि भीष्म पितामह को जीवन कैसा मिलना चाहिए। और देखिए, जो एक माता है, लेकिन उसको इतना स्वार्थ हुआ, अभी पुत्र हुआ नहीं था, बेटा हुआ ही नहीं था, शादी ही नहीं हुई थी, लेकिन स्वार्थ देखिए कैसा खड़ा था, सर्प के फन के तरह निकाल के। सज्जनों, कि मेरे ही पुत्र राजा बनेंगे, मेरे ही पुत्र राज भोगेंगे, देवव्रत नहीं। तो देखिए, देवव्रत इच्छा मृत्यु के वरदान मिल गया, अपने इच्छा से इस संसार से गए। लेकिन जिनको ये इच्छा थी कि मेरे पुत्र सुख भोगेंगे, तो वो अपना पूरा जवानी भी नहीं भोग पाए। जैसे ही किशोरी अवस्था में गए, उसी क्षण मृत्यु हो गई। तो सज्जनों, जैसी करनी वैसी भरनी। पैसा इकट्ठा कर लेना, महल बना लेना, घर बना लेना, रिश्ते बना लेना, क्या इसमें आपको शांति मिलती है? क्या इसमें आप कभी सुख का अनुभव करते हैं? नहीं। क्योंकि ये आपके समय खाने वाले लोग हैं, ये आपके समय को बर्बाद कर देंगे। इसीलिए सज्जनों, आप अगर समझदार हैं तो उतना ही रिश्ता जोड़िए जितना आप निभा सकते हैं, उतना ही आप मतलब रखिए जितना आप पूरा कर सकते हैं। ज्यादा अगर रिश्ता निभाने लग गए, ज्यादा मतलब लोगों से रखने लग गए, तो फिर आपका अस्तित्व नहीं बचेगा, लोग नोच नोच के आपको खा जाएंगे। इसीलिए सज्जनों, चाहे आप ऑफिस में हैं, चाहे घर में हैं, चाहे धार्मिक व्यक्ति हैं, बस अपने अस्तित्व को बचाने का प्रयास करिए। कहते हैं कि एक बार एक व्यक्ति था, वो मछली पकड़ रहा था, उसके हाथ में एक मछली आई। मछली थोड़ी सी बड़ी थी। वो जैसे मछली, जानते हैं ना, जब कोई मछली पकड़ता तो मछली कैसे भागती है, वैसे वो मछली अपना जान बचा के भाग रही थी। तब भागने के वो फिरांट में थी, प्रयास पूरा था उसका। तब तक एक बड़ा ही समझदार व्यक्ति आया। कुछ लोग अपने आप को बड़ा समझदार समझते हैं, बड़ा, दूसरों को लोग हमेशा मूर्ख ही समझते हैं। वो अपने आप को बड़ा समझदार समझता था। आया और उस व्यक्ति के हाथ से मछली को छीन लिया और कहा कि ये मेरी मछली है, इसे मैं खाऊंगा। जिसने पकड़ा था उसने कुछ नहीं बोला और उसने कहा कि ले जा। लेकिन उसने परमात्मा से कहा कि हे भगवान, अगर ये इसकी है तो इसके पास जाए,
अगर इसकी नहीं है तो फिर वो आप न्याय करना फिर। और सजनों, वो पूरी मेहनत किया था, पूरे दिन से मेहनत किया था, तब उस शाम के समय में उसको मछली मिली थी, लेकिन वो आया छीन के ले लिया। और सजनों, जब वो छीन के लेके जा रहा था तो मछली मरी नहीं थी, अभी अभी वो थोड़ी थोड़ी जीवित थी। और उसने क्या किया, अपना बड़ा सा मुंह खोला और उसके अंगूठे को कच्च से काट दिया। जैसे उसने कच्च से काटा तो उसमें से हल्का सा ब्लड आ गया। अब वो जैसे तैसे उस मछली को लेके घर गया और दूसरे दिन देखा तो अंगूठा में पस आ गया था, पूरा अंगूठा सूजन आ गया था उसके अंदर और बहुत मोटा हो गया था। डॉक्टर के पास गया तो डॉक्टर ने कहा कि अभी इतना इसको काट के निकाल दो, नहीं तो ये बहुत तुम्हें हानि पहुंचाएगा। सजनों, उसने वो अंगूठा कटवा दिया और डॉक्टर ने मलहम पट्टी लगाया और घर आया वो। फिर सुबह देखा तो जितना कटा था वो पूरा हाथ ही उसका पस से भर गया और हड्डियां गल गई थी अंदर के। फिर वो भागते हुए, दर्द से पीड़ा कहते हुए भागते हुए डॉक्टर के पास गया और कहा कि अब मैं क्या करूं। तो उसने कहा अभी इस हाथ को कटवा लो, नहीं तो ये आपका हाथ पूरा खराब कर देगा। और सजन, उसके हाथ कट गए। फिर मलहम पट्टी हुआ और फिर वो आया। फिर क्या हुआ, जहां से उसका हाथ कटा था उसके आगे सड़ गया। फिर वो गया, फिर उसकी केहूनी तक कट गया। फिर घर आया, फिर सुबह हुई, फिर वही हाल था और उसका पूरा, डॉक्टर ने कहा कि एक बाजू काट दो। सजनों, जिस हाथ से उसने छीना था, कहते हैं जब जिस दिन उसकी बाजू काटी गई, कंधे से हाथ पूरा बाजू निकाल दिया गया, तो उससे किसी ने पूछा कि तूने किसी से कुछ छीना तो नहीं था ना? सोच ले, विचार कर ले, क्योंकि जिस तरीके से ये घाव तेरा बढ़ रहा है, इसका इलाज डॉक्टरों के पास नहीं है। सजनों, जब कुछ होता है ना तो हर तरीके से विचार करना चाहिए कि आखिर क्या कारण है कि ये सब हो रहा है। सिर्फ दोष नहीं आरोपण करना चाहिए, शिकायत नहीं करनी चाहिए। और सजनों, हुआ यही, उसने कहा कि एक व्यक्ति ने बहुत मेहनत किया था सुबह से शाम तक और उसको बड़ी सी मछली मिली थी, लेकिन मैं रास्ते से जा रहा था, लालच आ गया उस मछली को देख के और मैंने उसकी मछली को छीन लिया और उसी मछली ने मेरे अंगूठे को काट लिया था। अंगूठे को काटा, आज पूरा बाजू कट गया। तब उस बुद्धिजीवी व्यक्ति ने कहा कि हे मूर्ख, अब तू डॉक्टर के पास मत जा, अब तू उस व्यक्ति की खोज कर, वो व्यक्ति है कहाँ, और उससे जाके तू क्षमा मांग ले। अभी भी समय है, नहीं तो पता चले तेरे शीशे ही कट जाए एक दिन। अभी तो बाजू कटा है, फिर ये गर्दन भी तेरा कट सकता है। और सजनों, वो व्यक्ति ढूंढते ढूंढते, अब देखिए, डॉक्टर के पास नहीं जा रहा है, क्योंकि जो लोग शिकायतें करते हैं, जो लोग दूसरों की गलतियां गिनाते हैं, जो लोग सिर्फ दूसरों की चुगली करते हैं, उनका यही हर्ष होता है सजनों, यही हर्ष होता है। जब आप किसी में अच्छाई नहीं देखोगे, बुराई देखोगे, तो वही बुराई एक दिन तुम्हारे अंदर आने लग जाएगा। और सजनों, यही कारण था कि आज उस व्यक्ति के अंगूठा से पूरा बाजू कट गया, अब गर्दन भी कटने वाला था, लेकिन कहते हैं ना कि कोई मिल जाता है समझाने के लिए। और सजनों, उस व्यक्ति को खोजते हुए गया और वो व्यक्ति जब उसे मिला तो उसने कहा कि मैं, मुझसे बहुत बड़ा अपराध हुआ है, मैंने बहुत बड़ी गलती किया है आपके साथ, क्योंकि मेहनत तो आपने किया था, मछली तो आपने पकड़ा, लेकिन मैंने आपसे उस मछली को छीन लिया था और छीन के लेके मैं जा रहा था तो मेरा अंगूठा उस मछली ने काट लिया और उसके काटने की वजह से आज मेरा पूरा बाजू कट गया है, आप मुझे क्षमा कर दो। सजना, उस व्यक्ति ने कहा कि मैंने तुम्हें कुछ नहीं कहा, मेहनत मैंने किया, पुरुषार्थ मेरा था, लेकिन तुम छीन के ले गए तो उसका घाटा तो तुम्हें मिलना ही था। और सजनों, तब उस व्यक्ति ने कहा कि ठीक है, जाओ, परमात्मा तुम्हें क्षमा करेगा। अगर तुम्हें तुम्हें अंदर से तुम्हें प्रायश्चित हुआ है और तुम्हें अंदर से अपराध बोध हुआ है कि मैंने अपराध किया है, तो अब तुम्हें दंड नहीं मिलेगा। अब सजनों, यही सच है
इस दुनिया में अगर आप कर्मों से बचना चाहते हो तो बस एक ही उपाय है कि आप अपने गलती को एक्सेप्ट कर लो, स्वीकार करो। और जब आप स्वीकार करते हैं तो भगवान भी आपसे खुश हो जाते हैं, भगवान भी आपसे प्रसन्न होते हैं। और सज्जनों, कहते हैं कि जो व्यक्ति प्रायश्चित कर लेता है ना, अगर किसी ने किसी के साथ बुरा किया है, अगर उसने प्रायश्चित कर लिया समय रहते, तो फिर भी भगवान उसको क्षमा कर देते हैं। लेकिन जिसने प्रायश्चित नहीं किया, सॉरी बोलने से क्या होता है, क्षमा कह देने से क्या हो जाता है सज्जनों? कुछ होता है नहीं। देवव्रत ने जब सुना तो गए ना सत्यवती के पास, लेकिन उसके मन में कुटिलता था, उसके मन में लालच था, उसके मन में स्वार्थ था कि मेरे पुत्र राजा बने, इसका पुत्र नहीं, क्योंकि वो गंगा पुत्र थे। और सज्जनों, और वो जानते थे, क्योंकि धर्म के ज्ञाता थे देवव्रत, गंगा पुत्र थे, साधारण मां के पुत्र थे वो नहीं, जिसकी मां ही गंगा हो, पतित पावनी हो, उसके पुत्र थे वो। और वो झट से समझ गए कि अब मुझे क्या करना चाहिए सज्जनों। और वो कहे कि मैं राजा नहीं बनूंगा, सेवा करूंगा। और देखिए, अंत तक जीवित रहे, लेकिन उसने अपने पुत्रों के लिए राज मांगा, क्या पुत्र बचे? सब मृत्यु के घाट उतर गए। तो सज्जनों, स्वार्थ के बैसाखियों पर ये रिश्ता, ये संबंध, ये कमाई नहीं टिकता है, क्योंकि आज जो आप पाप कर्म कर रहे हो, कल वही तुम्हारा सामना करना पड़ेगा, उसी के सामना करोगे। इसीलिए कहते हैं, अगर किसी को जरूरत है, आप भूखे रह जाओ, दे दो, दूसरों को दो, कोई दिक्कत नहीं है। आप अपनी चिंता मत करो, परमात्मा आपके लिए है। कहते हैं कि जब एक रास्ता बंद होता है तो परमात्मा दूसरा रास्ता खोल देता है। लेकिन किसके लिए? जो धर्मात्मा होते हैं। पाप आत्मा के लिए सारे द्वार बंद हो जाते हैं सचमुच। सत्यवती के लिए सारे द्वार बंद हो गए थे। जो इच्छा थी कि महारानी बनूंगी, राजमाता के पद प्राप्त करूंगी, मेरे पुत्र राजा बनेंगे, भगवान ने कहा कि मैं तेरा सारा द्वार ही बंद कर रहा हूं। सजनों, जब जब अन्याय होता है ना, तब तब भगवान, मनुष्य तो कम, भगवान को बहुत दुख होता है कि मनुष्य मेरा ही रूप है, लेकिन इतना छल, इतना कपट, इतनी बेईमानी, और रहना भी नहीं है इस संसार में, 4 दिन का जीवन है सजनों। इसीलिए आप उतना ही लालच करो जितना से आपका काम चल जाए। आप किसी से उम्मीद मत रखो, क्योंकि जिससे आप उम्मीद रखोगे वही आपको धोखा देगा। आप कभी किसी से शिकायत मत करना, क्योंकि ये मेरे जीवन का अनुभव है। हम कभी शिकायत नहीं करते हैं किसी को। हाँ, समझाना एक अलग बात है, लेकिन हम कभी शिकायत नहीं करते हैं, क्योंकि हम जानते हैं अगर हमने शिकायत कर दिया तो फिर तो ये परमात्मा से बच जाएगा व्यक्ति, फिर परमात्मा इसके लिए इसको दंड नहीं देगा। इसलिए आप शिकायत मत करना। समझाना है तो समझा दो, बता दो उसको, लेकिन शिकायत मत करना, क्योंकि एक अच्छे व्यक्ति के यही पहचान है कि शिकायत मत करो किसी से, क्योंकि जो जैसा है वैसा सामने आ जाएगा। और ये समय किसी को नहीं छोड़ता है, चाहे वो राजा है, चाहे रंक है, चाहे कोई फकीर है। कहते हैं, जाना तो इस संसार से है ही, कोई जाता है बांध के जंजीर में और कोई जाता है चढ़ के विमान पे। सजनों, जाना तो सबको है, कोई जंजीरों से जकड़ के जा रहा है और कोई विमान पे बैठ के जा रहा है। यही तो अच्छे बुरे कर्म हैं। और सजनों, यही है, आप शिकायत मत करो, परमात्मा के आगे उस बात को रख दो और कह दो कि हे परमात्मा, उचित अनुचित क्या है, मैं तो अज्ञानी हूं, मैं नहीं जानता हूं, लेकिन तू तो बहुत अच्छे से जानता है और तू इसका न्याय करना। सजनों, इसीलिए रामायण और महाभारत दोनों मैंने लिया है आपको समझाने के लिए। अगर कोई आपके साथ ऐसा कर रहा है तो आप मंदिर जाओ, भगवान के मंदिर जाओ, चाहे माता के मंदिर हो, चाहे राम जी के हो, चाहे कृष्ण जी के हो, चाहे शिव जी का हो, किसी का भी मंदिर हो, कोई भी भगवान उसमें है, भगवान तो एक ही है।
आप भगवान के समक्ष प्रार्थना करो जाके कि हे ईश्वर, मैं तो निस्वार्थ भाव से हूं, लेकिन सामने वाला अगर मेरे साथ कुटिलता कर रहा है, स्वार्थ रखता है, तो इसको तू समझाना। जैसे मछली ने उसके अंगूठा काटा ना तो पूरा बाजू कट गया। सजनों, कर्म से कोई बचा नहीं है आज तक। इसीलिए कहते हैं कि ये संसार कर्मों की खेती है, जैसा कर्म करोगे वैसा ही मिलेगा आपको। इसीलिए सजनों, बचना होगा। और बचता कौन है? वही बचेगा जो स्वाध्याय करेगा। आज के समय में हर एक व्यक्ति दूसरों को दोष आरोपण करता है, दोष लगाता है, लेकिन क्या करूं कि मेरा अपराध छुप जाए, क्या करूं कि मेरी गलती किसी को दिखे ना। लेकिन कभी तुमने ये विचार किया कि परमात्मा से कैसे अपने अपराध को छुपा पाओगे? क्या तुमने कभी ये विचार किया कि परमात्मा से अपनी गलती को कैसे छुपा लोगे? नहीं ना। तो समय समझाता है, सब कुछ समय समझा देता है। और सज्जनों, सत्यवती खून के आंसू रोती है। उसके आंखों में एक दिन आंसू भी नहीं बचा था कि वो बैठ के रो ले कि उसका मन हल्का हो जाए। जैसा कर्म था उसका। अगर आप किसी के दूसरे के बेटे को सुख छीन लोगे तो क्या तुम्हारे बेटा को कभी सुख मिलेगा? नहीं मिल सकता है। और सज्जनों, यही है महाभारत की कुछ झांकियां कि जिसने स्वार्थ पर आकर्षण से उसने उस राजा को अपने बस में किया और उसने सोचा कि मैं इस सारे सुख को मैं अकेले भोगूंगी, लेकिन क्या भोग पाई? नहीं। अपने ही आंखों के सामने उसने बहुत कुछ देखा और अंत में वन प्रस्थान कर गई, क्योंकि अंत में उसको बात समझ आई कि बिना भगवान की भक्ति के ये दुख नहीं मिट सकता है। और सजनों, अंत में वो वन प्रस्थान करती है, क्योंकि आंखों में आंसू भी नहीं बचा था रोने के लिए। सजनों, समय यही समझाता है। इसीलिए आप ऑफिस में हैं या घर परिवार में हैं या धार्मिक स्थल पर जाते आते हैं, वहां क्या हो रहा है क्या नहीं हो रहा उससे कोई लेना देना मत रखिएगा, क्योंकि जो कर रहा है उसका हिसाब तो चुकाएगा ही। आप कुछ मत कहिएगा। बहुत से लोग फ्री का सलाह देने आ जाते हैं और देने लग जाते हैं। इन सलाहों से आप बच के रहिएगा, नहीं तो वो व्यक्ति अपना तो सर्वनाश कर ही रहा है, आपका भी वह नाश कर देगा। इसीलिए सजनों, आपने कहा था कि मेरी बड़ी सारी शिकायतें हो रही हैं, तो सजनों ये अच्छी बात है। अगर आपकी शिकायत कोई कर रहा है तो बहुत अच्छी बात है, क्योंकि आपके सारे पाप कर्म अब ये धो देंगे। इसीलिए सज्जनों, भगवान से अनुराग रखिए, परमात्मा के चरणों में भक्ति करिए, क्योंकि जो लोग इस संसार में आकर्षण में फंसे उनका जीवन दुखमय हो गया, दुख से नरक से जीवन भर गया और अंत में उन्हें समझ आया कि भक्ति का मार्ग ही सुखदायी है। और अंत में वो लोग भगवान का चयन करते हैं, भगवान के चरणों में अनुराग रखते हैं। तो सज्जनों, यही कुछ भाव था जो आपके समक्ष लेके हम उपस्थित हुए थे। और आइए लास्ट में भगवान श्री कृष्ण के चरणों में जय घोष अर्पित करते हैं। बोलिए श्री नारायण भगवान की जय, श्री कृष्ण बलदेव जी की जय, उमापति महादेव जी की जय, पूज्य गुरुदेव भगवान की जय। जय श्री राम, जय श्री राम, जय जय श्री राम। धन्यवाद।